आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की जो अजमेर पब्लिकेशन की हमारी क्लास है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। सुजस ई बुलेटिन, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और इनके विभिन्न संस्करण जो हर जिले में प्रकाशित होते हैं, उनसे हमने चुन चुन के आपके लिए 9 क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए आज की वीडियो का। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्र स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो हमें ये बताना है किस शहर में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। राष्ट्र स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम है किसका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। ये क्वेश्चन हमने सुजस ई बुलेटिन से जो है वो लिया है। सुजस ई बुलेटिन जो है वो राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग का प्रकाशन है। डेली शाम को ये जारी होता है। यहां से क्वेश्चन हमने लिया है। तो पहला ऑप्शन है चूरू, दूसरा सीकर, तीसरा झुंझुनू और चौथा जयपुर। तो आपको इसमें से बताना है कि सही उत्तर क्या है, किस शहर में हमारा ये जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है झुंझुनू, 3 नंबर। झुंझुनू में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें रबी का सीजन और खरीफ का सीजन। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रबी की फसलें कौन सी होती है और खरीफ की कौन सी होती है। कुछ फसलों के नाम बताएं, चाहे तो उसे आप दलहन, तिलहन और खाद्यान्न फसलों में बांट सकते हैं। तो इनका जो बीमा दावा की जो राशि थी, उसकी पहली किस्त, डीबीटी का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से पूरे देश के किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। तो ये कार्यक्रम जो है यहाँ हुआ था, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जो है देश के शिवराज चौहान, वो भी आए थे। ठीक है। अगली जो है इसी की जो स्लाइड वो देखिए, कार्यक्रम में कितने किसानों को लाभ मिला है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। 27 लाख जो है फसल बीमा धारक जो किसान है, उनको 1200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। कितने रुपए की? 1200 करोड़ की। और 27 लाख जो है किसान ऐसे थे जिन्होंने ये बीमा ले रखा था, उनको जो है ये राशि ट्रांसफर की गई है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, राज्य सरकार के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सावधानी से इसको पढ़िएगा और अच्छे से हमने हमारी टीम ने इस क्वेश्चन को बनाया। आप देखिए, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021, ठीक है, राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किए गए। कौन सा कौन सा कथन इस संदर्भ में गलत है? आरजीएसएस जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसके तहत पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं में दवाइयों के लिए 50,000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। भाई आउटडोर में अगर कोई जो पेंशनर जाता है, उसके लिए कितने रुपए निर्धारित है? 50,000 रुपए। इस कथन को आपको पकड़ना है कि सही है या गलत। दूसरा, पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं में जांचों के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। मतलब जब जांच कराएंगे उसके लिए कितना है? 5,000 रुपए। और दवाइयों के लिए 50,000 रुपए। ठीक है। और देखिए, हमने पहले भी हमारे सारे वीडियो में बोला है कि हम डेली कोशिश करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए योजनाओं के लेके आए, ताकि एग्जाम में जब आपका सामना ऐसे क्वेश्चन से हो तो आप घबराएं नहीं। और लगातार जो है आप एक ट्रेंड अगर देखेंगे राजस्थान के एग्जाम्स का, तो अगर करंट जीके के 3 से 4 क्वेश्चन तो योजना के होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मतलब 30 से 40% क्वेश्चन भी आर्थिक समीक्षा, बजट और योजनाओं से पूछे जाते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो है निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि की शक्ति वित्त विभाग के पास है। और चौथा है ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा को अब 7 लाख रुपए से अधिक तक बढ़ाया जा सकेगा। देखा हमने जहां ऊपर लिखा था पहला कथन कि 50,000 रुपए ओपीडी की सीमा है दवाइयों के लिए, अब उसे क्या 7 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो आपको पहचानना है इसमें कौन सा कथन जो है गलत है। ये न्यूज है सुजस की कटिंग, वो भी हमने यहाँ लगाई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3, कि वित्त विभाग के पास शक्ति इसकी नहीं है। निर्धारित सीमा राशि में जो वृद्धि की शक्ति, जैसे हमने देखा था कि ओपीडी में 50,000 रुपए दवाइयों के लिए रहेंगे, जांच के लिए 5,000 रुपए रहेंगे और इसको बढ़ा के 7 लाख तक किया जा सकता है। ये शक्तियां जो थी पहले वित्त विभाग के पास थी, लेकिन इसे अब राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य पेंशन चिकित्सा रियायती योजना 21 में संशोधन करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। किसको सौंप दिया गया है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को। तो इसलिए यह कथन गलत था। ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा को अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से 7 लाख रुपए से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं जो आरजीएचएस अप्रूव्ड है, ऐसे निजी अस्पताल भी होते हैं, तो अगर आउटडोर के लिए पहले 50,000 रुपए तक आपको दवाइयों के लिए मिलते थे, अब आप दवाइयां जो 7 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष तक की दवाइयां ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ईयरली स्कीम है ना। तो ईयरली साल भर में जितनी भी अगर आपको रोग होते हैं, कोई बीमारी होती है, उसके 7 लाख रुपए तक की मेडिसिन अब आप ले सकेंगे और ये स्वीकृति चिकित्सा विभाग जो है वो देगा। तीसरा क्वेश्चन है, जो नगर निकाय के हमारे चुनाव होने वाले हैं, अभी आप सबको पता ही है कि अभी इन चुनाव पे जो है प्रशासक लगाए गए हैं, रोक लग रखी है। तो आगामी नगर निकाय जो चुनाव है वो दिसंबर के आसपास हो सकते हैं राजस्थान में। इसके संदर्भ में हमें जो है एक गलत कथन का चुनाव करना है। आप देखिए, ये एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, और हमने भी हमारी टीम ने ये काम किया है कि सारे क्वेश्चन जो है सीधे नहीं लिए हैं। ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, नहीं, हमने कथन कारण के क्वेश्चन भी बना रहे हैं, युग्म सुमेलित क्वेश्चन भी बना रहे हैं, सत्य असत्य के चुनाव करने वाले क्वेश्चन भी हमारे इसमें दिखेंगे आपको। तो आगामी नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कथन का जो है चुनाव करना है। दैनिक भास्कर का क्वेश्चन है 11 अगस्त का। और पहला है, प्रदेश में सबसे कम वार्ड जो है किस जिले में रहेंगे? सलूमपुर में।
ठीक है, नया जिला बना है ये। आप लोग कमेंट में बताएं नए जिलों के नाम। पहले 33 जिले थे, अब 41 हैं, तो कौन से 8 जिले नए बने उनके आप जो है कमेंट में कीजिएगा। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपने ही नॉलेज को बढ़ा रहे होते हैं, और साथ ही आपके फ्रेंड सर्किल में अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे प्रेरित होंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि राजस्थान के जो 8 नए जिले उनके नाम क्या है। सर्वाधिक वार्ड जो है जयपुर जिले में रहेंगे, दूसरा कथन। तीसरा है प्रदेश में कुल 10,175 पार्षदों का चुनाव होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, आप आईएएस पैटर्न पे आजकल आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी भी जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने लगी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, असत्य कथन का चुनाव करना है। और सही समझा आप लोगों ने, इसका सही आंसर भी यही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अर्थ क्या निकला, सभी कथन सत्य है, तीनों जो उपयुक्त कथन थे वो सत्य थे। प्रदेश में सबसे कम वार्ड कहाँ रहेंगे, सलूम्बर जिले में। कितने रहेंगे, बोले 25। सर्वाधिक वार्ड कहाँ रहेंगे, जयपुर जिले में 680। और इस न्यूज कटिंग को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच के रखिएगा। इसमें झुंझुनू जिला जो है दूसरे नंबर पे आएगा, 555 के आसपास वार्ड वहां रहेंगे। और पूरे राजस्थान में 10,175 वार्ड जो है प्रस्तावित है। ये अभी प्रस्तावित है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन आज किस दिन को एग्जाम अगर हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर यही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, राजस्थान पत्रिका की न्यूज थी, दैनिक भास्कर में भी आई थी। धार डालना नामक रस्म हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में थी, ये क्या होती है, ये रस्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है बारिश की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा इंद्रदेव को रिझाना, कि बारिश की जो है कामना की जा रही है इस मौसम में, तो महिलाओं के द्वारा इंद्रदेव को रिझाया गया। दूसरा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उन्हें जंगल में खाद्य वस्तुएं डालना ताकि वन्य जीव जो है वहां सुरक्षित रहे। भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु गांव में सामूहिक रूप से गोबर का वितरण करना, जो हमारी खाद होती है उसका। और चौथा है पेयजल शुद्धता हेतु पानी में कुछ जड़ी बूटियां डालना। तो क्या है धार डालना, आप बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 1। और बांसवाड़ा का आनंदपुरी उपखंड है, वहां पे टामटिया गांव है, उसमें बारिश की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा इंद्रदेव को रिझाने हेतु पुरुष वेश धारण करके हाथों में हथियार लिए जाते हैं। और सदियों पुरानी परंपरा होती है धार डालना। यहाँ फोटो भी दिखाई गई, देखिए आप लोग, महिलाओं ने, सभी महिलाएं हैं, पुरुष वेश धारण कर रखा है और अपने हाथ में हथियार लेके धार डालने निकली है महिलाएं। ठीक है, तो ये काफी 100 साल पुरानी एक परंपरा है। आजकल ऐसे जो रीति रिवाज के नाम से हमारा जीके में एक टॉपिक होता है, राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान का जो है आपके जो रीति रिवाज, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र की सुर्खियों में रही खिलाड़ी अनीता राठी का संबंध किस खेल से है। तो अनीता राठी है वो किस खेल से जुड़ी रही है, चर्चा में रही है अभी, दैनिक भास्कर की ये न्यूज थी। पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा क्रिकेट और चौथा है पावर लिफ्टिंग। तो अनीता राठी का संबंध किस खेल से रहा है, तो सही उत्तर है पावर लिफ्टिंग। कोझिकोड केरल में आयोजित नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बाड़मेर की जो निवासी थी, देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। पहला, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, कोझिकोड केरल में। इसके बाद नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इस प्रतियोगिता का क्या नाम था, राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग जो है प्रतियोगिता। इसमें किस जिले की निवासी थी अनिता राठी, बाड़मेर की थी। किस किलो जो भार वर्ग में इन्होंने जो है भाग लिया था, तो 63 किलो भार वर्ग में इन्होंने जो है भाग लिया था। और क्या जीता इन्होंने 3 रजत और 1 स्वर्ण पदक वहां पे जीता है। ठीक है, ये न्यूज भी हमने यहाँ लगाई है। तो आप इसमें से देखिए 5-6 क्वेश्चन कवर हुए हैं। कोझिकोड केरल में, फिर नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, बाड़मेर निवासी थी, 63 किलो भार वर्ग में भाग लिया था, 3 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक हाल ही में चर्चा में रहा, इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पशुपालन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैनिक भास्कर की न्यूज थी और इसको बजट में भी चर्चा में रहा था। तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया, सावधानी से आप पढ़िएगा और उसके सही उत्तर की ओर पहुंचना है आपको। बस्सी के फ्रोजन सीमन बैंक में ही इस बैंक की स्थापना की जाएगी, है ना। ये सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक क्या होता है हम समझाएंगे आपको, लेकिन आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उसको उत्तर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस बैंक की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक के जरिए बछड़ियों के जन्म को बढ़ावा में दिया जा सकेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है, चौथा कथन, आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आपको इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका असत्य कथन जो है वो है कथन नंबर 2, इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसकी घोषणा नवीनतम बजट 2025-26 में की गई थी। अब होता क्या है कि 2 तरीके जो है गर्भाधान के होते हैं पशुओं में, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम जब किया जाता है तो उसके अंदर आप सब जानते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कि उसमें इंजेक्शन जो आके लगाते हैं सीमन के, है ना। वो गर्भाशय में जो है वीर्य को छोड़ा जाता है जो पशुओं के अंदर, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आजकल सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक के द्वारा इस तरह के सीमन का निर्माण किया जा रहा है जिससे बछड़े ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। इससे पशुपालकों को लाभ क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि अगर जो है जो मादा पशु अगर पैदा होगी तो दूध उत्पादन ज्यादा हो सकेगा। तो गुजरात के आणंद में पहले से इस तरह का एक प्लांट कार्यरत है और राजस्थान में ये प्लांट जो है पहला जो है वो होगा। अब देखते हैं इसके अंदर आगे इसके लाभ क्या रहेंगे। अच्छी नस्ल की गायें जो है तैयार हो जाएगी,
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी, प्रदेश का पहले स्थान पे जो है पहुंचने का जो है लक्ष्य पूरा हो सकेगा। तो आप सब कमेंट में बताइए कि भारत में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है। राजस्थान दूसरे नंबर पे चल रहा है अभी। और आवारा नर पशु, ऑब्वियसली बात है, नर पशु को कोई भी जो है पशुपालक रखना पसंद नहीं करता, उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए अगर बछड़े ज्यादा पैदा होगी तो ये जो नर पशु की समस्याएं हैं, सड़कों पे जो सांड वगैरह घूमते हैं, हमारे बैल वगैरह या और भी जो जीव जंतु घूम रहे हैं, वो सब कम हो सकेंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा और अच्छी नस्ल की गाय तैयार होगी। तो इसके लाभ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आपने इसमें देख लिया कि ये जो है आरसीडीएफ और नेशनल जो हमारी डेयरी जो कॉर्पोरेशन जो है उनके सहयोग से ये जो स्थापित किया जा रहा है, बस्सी में किया जा रहा है। और 2000 अभी जो वर्तमान बजट आया उसमें इसकी घोषणा की गई थी। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। खिंचन के बारे में इन कथनों का अध्ययन करें। खिंचन जो है कुरंजा नामक पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पक्षी के लिए? कुरंजा। और खिंचन को रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। निम्न कथनों में से या कथन में से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरी टीम ने बनाया है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। खिंचन के बारे में इन कथनों का अध्ययन करना है कि खिंचन क्या कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और खिंचन रामसर वेटलैंड है क्या? कौन सा कथन आप में इसमें सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों कथन सत्य है। ये न्यूज थी आज की दैनिक भास्कर की। खिंचन को जो फलोदी में है 19 फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। ठीक है। खिंचन कुरंजा पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध शीतकालीन प्रवास स्थल है, जहां हर साल 20,000 से अधिक जो हमारे जो डेमोसाइल क्रेन है वो पहुंचती है। तो इस डेमोसाइल क्रेन को ही हम जो बोलते हैं कुरंजा। कुरंजा पे काफी लोकगीत भी उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जो विरह से जुड़े हुए होते हैं। तो कुरंजा पक्षी जो होता है वो भारत के अंदर जो है सर्दियों के अंदर आता है और भारत में भी काफी जगह जाता है। उनमें से एक प्रसिद्ध जगह है खिंचन फलोदी जिले के अंदर। तो इसको अभी 2025 में फरवरी माह के अंदर रामसर वेटलैंड साइट घोषित की गई है। रामसर वेटलैंड क्या होता है? रामसर वेटलैंड उन आर्द्र भूमियों को कहते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा जो है रामसर कन्वेंशन के तहत जो है दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 2 फरवरी में ईरान के रामसर शहर के अंदर। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत जो है ऐसी आर्द्र भूमि जहां पानी भरा हो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है महत्व मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और उनका समझदारी से वाइज उपयोग, जो वाइज यूज करना, उनका समझदारी से उपयोग करना। राज्य में कितनी साइट्स हैं? आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। राजस्थान में इस वक्त 4 रामसर साइट्स हैं, सांबर, उसके बाद केवलादेव भरतपुर, मेनार उदयपुर, खिंचन फलोदी के अंदर। 8वां क्वेश्चन आज का है, बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है? दैनिक भास्कर की न्यूज थी, अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है निशा गुलेरिया, दूसरा है विमला सैनी, तीसरा धनुजा शर्मा और चौथा है हेमंत यादव। तो इसका सही उत्तर है निशा गुलेरिया। बैंकॉक में आयोजित 19वीं अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें चूरू जिले की निवासी थी निशा गुलेरिया। इन्होंने 54 किलोग्राम जो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर से मैंने कहा इसे 5 क्वेश्चन फंस सकते हैं। बैंकॉक में आयोजित हुई थी, चैंपियनशिप का नाम क्या था? अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किस जिले की निवासी थी? चूरू की थी। क्या नाम था इस खिलाड़ी का? निशा गुलेरिया। कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 54 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ICFRI एक संस्थान है, इसने नमामि गंगे की तर्ज पे देश की 13 प्रमुख जो है नदियां हैं उनके लिए विस्तृत प्लान तैयार किए हैं। राज्य की कौन सी नदी इस प्लान में शामिल है? ठीक है। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी। पहला ऑप्शन है माही, दूसरा लूनी, तीसरा है चंबल और चौथा बनास। तो आपको सही उत्तर तक पहुंचना है कि सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है लूनी। ICFRI संस्थान ने नमामि गंगे की तर्ज पे देश की 13 प्रमुख नदियों के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया है। राज्य की लूनी नदी इसमें शामिल है। लूनी नदी जो है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, पता ही है आप सबको। लेकिन कौन कौन से जिलों से निकलती है मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग, और मैं खुद चेक करूंगा आप लोगों ने सही कमेंट किया कि नहीं किया। लूनी नदी के अंदर जो है के प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं बताइएगा आप लोग। लूनी नदी की जो 511 किलोमीटर तट है, इसको फिर से हरा भरा, स्वच्छ और जैव विविधता से युक्त करने के लिए 534 करोड़ रुपए की DPR बनाई गई है। इसके किनारे किनारे सारे वृक्षारोपण किए जाएंगे। इसका जल जो है उसको काफी जो है प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा इस परियोजना के तहत। और आप सबको पता ही है बालोतरा तक जो है इसका जल जो होता है वो मीठा होता है, उसके पश्चात खारा हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। न केवल इनसे 9 क्वेश्चन बल्कि पूरा विश्वास है 30 से 40 क्वेश्चन आप सबके यहाँ पे कवर हुए होंगे। और हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से भी हमें एक सपोर्ट चाहिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमसे और क्या सुधार आप चाहते हैं, और शेयर भी करें चैनल को और सब्सक्राइब करें।
साथ ही इन सब की हार्ड कॉपी भी हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। मार्केट के अंदर आज़ाद के नाम से हमारा जो बुक्स आती है उसी रूप में ये करंट अफेयर्स की बुक्स भी जल्दी आएगी। साथ ही हमारे ऐप पे आपको उनकी टेस्ट सीरीज और शॉर्ट पेपर्स वगैरह भी मिल पाएंगे, तो वहाँ से भी आप इन्हें ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।